प्रातः क्लास चल रहा था 19/9/1967। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि अपने बाप, टीचर और सदगुरु को याद करना है। परंतु बच्चे तीनों ही भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा, हम बाप, टीचर, सदगुरु को भूल जाते हैं। और तो है तो एक ही, परंतु नहीं। एक ऐसे जो बलवान है, तीनों ही है। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है, उनको बाबा भूल जाते हैं। तो जो लड़ाई कही जाती है रावण के साथ, अभी नाम तो बहुत लेते हैं, रावण वावण। यहां तुम क्या करती हो? सिंपल बात, वो भी बात नहीं चल सकती। बच्चे जानते हो, बाप आके कहते हैं, हे आत्मा, तुम सतो प्रधान थे ना? अच्छा, अभी तमो प्रधान हो। और सबको कहेंगे तमो प्रधान। तुम सब जो भी धर्म वाले हैं, सबको ये कहना कि जब शांति धाम में थे या मुक्ति धाम में थे तो पवित्र थे, जरूर प्योर थे, सतो प्रधान थे। अच्छा, गोल्डन एज में थे, ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि आत्मा बनेंगे तो गोल्डन एज में तो सब की आत्मा होगी ना, कोई भी धर्म वाला हो। गोल्डन एज माने सबसे अच्छी बढ़िया एज, सुख ही सुख। पहले जन्म में तो सब सुखी ही होंगे ना। बच्ची, जो भी पिछाड़ी में होगा ना, और एक भी जो वहां पड़ा रहा होगा, कहा कहा प्योरिटी में पड़ा रहा होगा, परम धाम में। बाबा ने कहा है ना, प्योरिटी बगैर तो कोई भी आत्मा ऊपर में नहीं जा सकती। पवित्र बनेगी तो जा सकेगी। इसलिए सभी आत्माएं, गरीब, गुरबा, छोटे मोटे, सभी पतित पावन उस एक पतित पावन को ही बुलाते रहते हैं। एक कैसे? पतित में आके प्रवेश करता है पावन, जो सदा पावन है, उसी एक को बुलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी आत्माएं पतित हो जाती है, चाहे भी कोई धर्म की हो, जड़ जड़ीभूत अवस्था में आ जाती है। ऐसे नहीं कोई एक आत्मा जड़ जड़ीभूत अवस्था में आ जाती होगी, सभी। तभी बाप आते हैं
कहते हैं कि मैं तुमको फिर से पावन सतो प्रधान बनाता हूं। तो मुख्य बात ये है बच्चे सतो प्रधान बनने की, और ये तो बहुत ही है। कहते हैं ना खिवैया है, फलाना है, बागवान है, ये तो भक्ति मार्ग में बहुत ही नाम गाए हुए हैं। काहे का खिवैया है? खिवैया है नैया का खिवैया, शरीर रूपी नैया। और नैया पार जाएगी तो खिवैया तो ले ही जाएगा किसको? बिठैयों को। बिठैया भी पार जाएगा। तो गाया हुआ है भक्ति मार्ग में खिवैया, बागवान है, ऐसे नहीं कहा जंगलवान नहीं। बाग तो फूलों के बगीचे को कहा जाता है ना बाग। फूलों का बगीचा बनाने वाला है, और नाम तो बहुत है। कहते हैं हेवनली गॉडफादर। ये सब नाम भक्ति मार्ग में गाए हुए हैं। तो यहां उन भक्ति मार्ग का वो ले करके तुम कहो, अरे वो सभी बातें फालतू हैं। कौन सी बातें? जो गाते रहते हो खिवैया है, फलाना है, बागवान है, ये सब भक्ति मार्ग की टू मैनी बातें हैं। नहीं तो इसमें है ही क्या? बाबा तो कहते हैं कि बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। वो बुद्धि कहती है बरोबर, बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा जब ऊपर में रहती है तो वो पवित्र है। तो क्या करना चाहिए? आत्मा को ऊपर ही रखना चाहिए, ऊपर ले जाना चाहिए, या नीचे जाने देना चाहिए? ऊपर ही रहे। वैसे आत्मा रहती भी शरीर में ऊपर ही है। कहाँ? भ्रकुटी में रहती है। परंतु वो भ्रकुटी में भी जहां रहती है वो भी तो 5 तत्वों का पुतला है ना। है? तो आत्मा तो पवित्र ही है, ऊंची स्टेज वाली है। फिर भी रहने वाली कहाँ की है? इस पतित दुनिया की रहने वाली तो नहीं है। अच्छा, पावन दुनिया स्वर्ग में रहने वाली है सदा काल? नहीं, भी नीचे उतरती रहती है। तो ऐसी जगह कौन सी है जहां एक रस रहती है? नीचे ऊपर जाने, नीचे उतरने की बात ही नहीं। कहाँ रहती है? परम धाम
ऐसा धाम जो परम पवित्र है, परे ते परे है। बाबा कहते हैं ना, तुम जब आते हो आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो नंगे आते हो। क्या आत्मा कोई कपड़ा वपड़ा नहीं शरीर का लेके आते हो, वहां है ही नहीं कपड़ा। कपड़े ये शरीर रूपी वस्त्र तो बनते ही है 5 तत्वों से, और वहां तो 5 तत्व है ही नहीं। कहा? परम धाम में। वहां तो तुरीया तत्व है। कौन सा तुरीया तत्व बताया है? कहते हैं ब्रह्मलोक। परंतु उन शास्त्रकारों ने ब्रह्मलोक भगवान को मान लिया। क्या कि ब्रह्मलोक भगवान है? अरे जब नाम ही है ब्रह्म, ब्रह्म ने बड़ी, मां माने मां, तो मां में से तो पैदाइश होती है ना, आत्मा बाहर आती है तो शरीर रूपी वस्त्र है इस संसार में लेकर आती है कि नहीं? लेके आती है। तो इस संसार में तो शरीर रूपी वस्त्र ही चाहिए। बाकी जहां से आती है वहां तो नंगी आत्मा आती है या कपड़े लेके आती है? नंगी जाती है और नंगी ही आती है। तो देखो, तुम पहले प्योर थे ना, है? जब इस सृष्टि पर नहीं थे, परमधाम में थे, तो पवित्र थे। तो ऐसे समझते हो कि वहां सब प्योर रहते हैं, कोई अपवित्र आत्मा वहां नहीं रहती। क्या? पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे, कोई भी आत्मा वहां अपवित्र नहीं होती। अच्छा, लेटन के कीड़े होते हैं, नाली के कीड़े होते हैं, वो हाँ नहीं होते हैं? नाली के कीड़े नहीं होते? होते तो हैं, लेकिन उनमें भी जो आत्मा होती है वो भी पवित्र धाम की रहने वाली। तो इम्प्योर वहां कोई आत्मा नहीं रह सकती। सभी आग में जल करके और सजाएं भोग भोग करके प्योर जरूर बनना है। सभी आत्माएं आग में जल करके है? सभी आत्माएं आग में जलती है? योगाग्नि में सब आत्माएं जलती हैं है? सब आत्माएं योगाग्नि में जलती हैं। आत्माएं कि शरीर जलते हैं? अग्नि में कौन जलता है? अग्नि में शरीर जलता है कि आत्मा जलती है? स्थूल अग्नि में शरीर जलता है और आत्मा योग अग्नि में। तो योग अग्नि में अग्नि है ना, अग्नि तो पवित्र कर देती है ना। तो सभी भोग भोग करके प्योर जरूर बनती है। बाकी तो है ही सबका पार्ट नंबरवार है, एक जैसे तो है नहीं। हाँ, ये बात तो पक्की हो गई कि बाकी मुक्ति धाम या निर्वाण धाम में तो आत्मा प्योर बने सिवाय जा ही नहीं सकती है।
इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चों, कोई एक भी वापस नहीं आ सकते हैं। कहाँ नहीं वापस आ सकते हैं? कौन बाप कहते हैं? आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल कहते हैं कि जो मेरा धाम है उस धाम में कोई भी वापस पवित्र बने बगैर नहीं आ सकती। पीछे तो कोई फालतू कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, है? जो कहते हैं उन्होंने कहां से सीखा है? उनकी आत्मा ने ब्रॉड ड्रामा में ये जो कहने का पार्ट बजाया, हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, है? परमधाम की स्मृति आई है। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात वास्तव में ब्रह्म में लीन होने की बात नहीं है? ये तो याद में, स्मृति में लीन हो जाते हैं, है? ब्रह्म में लीन होना माने आत्मिक स्मृति में, आत्माएं 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 ही रहती हैं। उस धाम में स्थिर हो जाते हैं। कहते हैं ज्योति ज्योति में समाये जाते हैं। वास्तव में वो ब्रह्म, जिसे ब्रह्म लोक कहते हैं, वो कोई वो ज्योति थोड़े ही है जो आत्मा की ज्योति कही जाती है? वो तो तुरीय जड़ तत्व है, लेकिन तुरीय है। वो तो कहते हैं बुदबुदा है, आत्मा पानी के मुआफिक। अरे बुदबुदा है आत्मा नहीं? और तो अंदर अंदर कुछ न कुछ संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, बुदबुदाते रहते हैं अंदर अंदर, तो बुदबुदा समझ लिया है। समझते हैं कि पानी के बुदबुदे हैं, बुलबुले, स्पाइसेस, वो पानी में से निकलते रहते हैं, पानी में समा जाते हैं। ये सब हैं भक्ति मार्ग की बातें, है? अगर सागर के बुदबुदे हों, सब पानी के बुदबुदे हों, तो सागर का पानी खारा, तो सब आत्माएं बुदबुदे भी खारी हो जाए और सदाकाल खारी ही रहे, है? तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग में अनेक मत हैं, तुंडे तुंडे मत भिन्ना, इसको ही कहा जाता है एक जो बाप सुनाते हैं उसको कहा जाता है एक अद्वैत मत है। द्वैत माने दो और अद्वैत माने एक, क्योंकि एक बाप ही है। दुनिया में बाप तो बहुत, लेकिन एक ही सुप्रीम बाप है जिससे सच्चा एक ही ज्ञान आता है। और तो फिर जो भी सुनाते हैं उसमें मिक्सचरिटी होती रहती है। तो मिक्सचरिटी होने से तो आत्मा पवित्र कहेंगे या पवित्र? अपवित्र हो जाएगी। तो बाप कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुना
तो विचारी ज्ञान हो जाता है, मिक्सरिटी हो जाती है। तो बाप तो आकर के अद्वैत मत देते हैं, जिससे पवित्र देवताएं बनते हैं। है जो द्वैत मत जब शुरू होती है संसार में, तो फिर दैत्य बन जाते हैं। दैत्य माने सिंह वाले। अरे दैत्य माने दुख देने वाले। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो शब्द है ना, वो दिति शब्द से बनता है दैत्य। है कहते हैं प्रकृति के दो रूप हैं। प्रकृतिपति तो एक है, लेकिन उसके उस पति की जो पत्नियां हैं वो दो रूप वाली हैं। कौन कौन सी? दिति और अदिति। दिति माने जो खंडित कर दी जाए तो उसको कहते हैं दिति। दिति का अर्थ होता है फाड़ना। और अदिति माने जो खंडित न हो। तो उस युग को कहा जाता है द्वापर युग। तेरी की नहीं, दो पुर हो जाते हैं, दो बातें हो जाती हैं, दो धर्म हो जाते हैं, दो राज्य हो जाते हैं, दो भाषाएं, दो मत, दो कुल। द्वैतवाद शुरू होता है। वो द्वैतवादी द्वापर युग में तो 2500 साल से ये द्वैत मत फैलाने वाले, दैत्यों को पैदा करने वाले, क्या करने वाले, कैसे दे, किसको पैदा करने वाले? दैत्य। दैत्य का काम क्या हुआ? जैसा नाम वैसा काम। दैत्यों का काम ही है चीड़ फाड़ करना। कसाई क्या करते हैं? काटते हैं। तो वो दैत्यों की दुनिया तैयार होती है। अनेक मत से दैत्यों की दुनिया। माना 2500 वर्ष से जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि आए, वो कौन सी दुनिया बनाई? दैत्यों की दुनिया बनाई, चीड़ फाड़ करने वालों की दुनिया बनाई, कसाईयों की दुनिया बनाई। और एक बाप आते हैं तो अद्वैत, जहां चीड़ फाड़ की कोई बात है ही नहीं। अद्वैत दुनिया अर्थात देवताओं की दुनिया बनाते हैं। तो अंतर क्या हुआ दैत्यों में और देवताओं में? अरे जैसा नाम वैसा काम। देवता माने देने वाले, सुख देने की इच्छा, लो सुख लो, लेने की इच्छा वाली नहीं है। और दैत्य कैसे? लाओ लाओ, नहीं लाओ तो जबरदस्ती खींच के ले लेंगे। तो उनको कहा गया दैत्य। तो देखो अद्वैत मत से देवता तो बाप ही बनाते हैं। कौन सा बाप है? एक ही सुप्रीम सोल बाप जो हेवनली गॉड फादर है, वो ही अद्वैत दुनिया बनाते हैं। 19/9/1967 की वाणी का 3रा पेज। मानुष से देवता बनाना, क्या काहे से बनाना? मानुष शब्द ही बनता है मन से। मन का काम क्या है? भाग दौड़ करना, दौड़ता रहना है। सो जाते हैं तो भी दौड़ता रहता है। तो बहुत चंचल है। तो ये जो मन है, उससे जो पैदा हुए है, मनु से कहते हैं, मनुष्य पैदा हुए। तो
मनु कहो, मन कहो, मनुआ कहो, या मन की औलाद मनुष्य कहो, है उन मन को क्या सुप्रीम सोल बाप आकर के स्थिर कर देते हैं। क्या वो मन को घोड़ा भी कहा जाता है। क्या मन रूपी घोड़ा, और घोड़े को लगाम लगाओ तो कंट्रोल, और लगाम न लगाओ तो गड्ढे में ले जाएगा। तो ऐसे ही है, ये मनु हो या कोई मनु की औलाद मनुष्य हो, ये सब कहाँ ले जाते हैं? सब गड्ढे में दुनिया को ले जाते हैं। तो ऐसे गड्ढे में ले जाने वालों को देवता बनाना, क्या ऊंची स्टेज में कहते हैं स्वर्ग कहाँ है? कहते हैं ऊपर है स्वर्ग। तो ऊंची स्टेज में है कि ऊपर है? अरे इसी दुनिया में स्वर्ग होता है, इसी दुनिया में नरक होता है। तो ऐसे मनुष्य को, मनु को देवता बनाना, ये तो एक बाप का ही काम है। क्या कि मन को स्थिर करते हैं। इसलिए उस मन रूपी घोड़े को नाम दिया है। क्या मन रूपी घोड़ा जब स्थिर हो जाए तो कहते हैं नई सृष्टि शुरू हुई। नाम क्या दिया? अश्वत्थ वृक्ष। कैसा वृक्ष है? जिसका मन रूपी घोड़ा स्थिर हो गया। तो ये मन को स्थिर करने वाला ज्ञान दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और ऋषि मुनि सन्यासियों ने क्या सिखाया है? आसन लगाओ, उल्टे हो जाओ, पलटे हो जाओ। ये आसन लगाना, ये सांस रोकना, प्राणायाम करना, ये सब क्या है? एक टांग पे खड़े हो जाना तपस्या हो गया। ये कोई तपस्या हो गई क्या? वास्तव में ये सब तो है देहभान बढ़ाने वाली बातें। इनसे तो देहभान बढ़ता है, घटने की बात ही नहीं। देहभान को खलास करने के लिए तो देह में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का कंट्रोलर को पकड़ना पड़े। इंद्रियों का कंट्रोलर कौन है? मन। तो जो मन रूपी घोड़ा है ना, कहते हैं जब ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, अश्वमेध यज्ञ रचते, तो उसका नाम अश्वमेध रखा। मेध माने मारना, अश्व माने मन रूपी घोड़ा। तो मन रूपी घोड़ा छोड़ा जाता है। क्या? अब जो उसे बांध लेगा तो उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध करो, घोड़ा छोड़ा लो। तो वो मन रूपी घोड़ा कौन हुआ है? कौन हुआ है? कहते हैं ब्रह्मा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। ओ मन रूपी घोड़ा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो संसार में, विश्व में विश्व विजय करने के लिए छोड़ दिया जाता। और उसके पीछे पीछे क्या? जो रूहानी बाप है ना, सुप्रीम सोल, उसकी रूहानी सेना चलती है कि जो कोई उसे बांधेगा तो उससे वो सेना लड़ाई लड़के घोड़े को छुड़ा लेगी। भाई ये घोड़ा तुम्हारा नहीं है, ये घोड़ा जो है, जो इसके ऊपर कंट्रोल करता है उसका है। घोड़ा कहो, बैल कहो, बैल के ऊपर कौन बैठता
है? दुनिया में कोई बैठता है बैल के ऊपर? बैल के ऊपर तो कोई नहीं बैठता। कहते हैं शंकर जी बैल पे सवार होते हैं। तो उसको कंट्रोलर संसार में कोई नहीं हो सकता सिवाय उस मनुष्य के जो इस सृष्टि का पुराने ते पुराना मनुष्य है, जिसको सब धर्मों में मान्यता भी है। क्या आस्तिक धर्मों में मान्यता है ना? आदम, एडम, अर्जुन, आदिदेव, आदिनाथ है, विश्वनाथ। तो वो मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है। उसका वो ही मालिक हुआ। फिर जो कंट्रोल करे सो मालिक है। क्या कहते हैं? जाकी लाठी ताकि भैंस। लाठी नहीं तो भैंस भी नहीं, दूसरा मिल जाएगा। तो अब भैंस कहो, भैंसा कहो, कुछ भी कहो, यहाँ तो मन की बात है। भैंसा भैंसे तो उतना नहीं तेज दौड़ पाते हैं, लेकिन मन रूपी घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ता है। तो उसको कंट्रोल करने का काम शिव बाप आते हैं। तो आदम में प्रवेश करके उसे कंट्रोल करना सिखाते हैं, और वो सीख करके प्रैक्टिकल में उस मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करता है। तो देखते हो है। अब ये पढ़ाई मन को कंट्रोल करने की बाप तुमको कैसे पढ़ाते हैं? कैसे का तरीका समझा? नहीं, कैसे पढ़ाते हैं? है? कोई प्राणायाम करना नहीं सिखाते, कोई आसन लगाना नहीं सिखाते, कोई वो रुद्र यज्ञ रचते रहे, नाम दिया अश्वमेध यज्ञ, वो स्वाहा स्वाहा करना नहीं सिखाते। क्या करते हैं? कितनी कितनी कॉस्टली चीजें आग में जलाए देते हैं, घी जैसी चीज है, और उसको कनस्तर के कनस्तर उसमें स्वाहा कर देते। बाप कहते हैं नहीं, मैं तो तुम्हें जो बेहद का घी है वो क्या है? बेहद का घी मालूम है? बेहद का घी है स्मृति रूपी घी। किसकी स्मृति? लल्लू चप्पू की है? ऐरा गैरा कोई याद का घट। किसकी याद है? उसकी याद जो ऊंचे ते ऊंचा है, जिससे ऊंचा कोई नहीं, जो सबसे पावरफुल है, जिससे पावरफुल सर्वशक्तिमान। वो बाप आकर के कैसे तुमको पढ़ाते हैं, और ये भी समझते हो कि बाप हमको पढ़ाते ही ऐसे हैं ब्रह्मा द्वारा। है? किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। है? कैसे पढ़ाते हैं? जैसे कल पहले पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ाते हैं। तरीका बदला नहीं है, वो ही तरीका, कल पूर्व मुआफिक। उनकी जो भी एक्टिविटी चलती है, क्या कहा? एक्टिविटी एक्ट शरीर की इंद्रियों से की जाती है ना, तो इसलिए कहा उनकी जो भी एक्टिविटी चलती है मेरी नहीं। हा? मेरी क्यों नहीं? ऐसे क्यों नहीं कहा मेरी? है? क्योंकि उनको तो इंद्रियां, शिव को तो इंद्रियां है ही नहीं, उनको शरीर ही नहीं। हाँ, तो भविष्य पार्ट के लिए बताया जो प्रत्यक्ष होने वाला है संसार में, उनकी जो भी एक्टिविटी चलती है, जो भी माने कुछ भी, कोई भी इंद्रियों से, जो भी माने एग्जैक्ट नहीं बताया कौन सी, कि कान से सुनने वाली, कि नाक से सूंघने वाली, कि हाथ से छूने वाली, नहीं, कोई भी इंद्रियों की जो भी एक्टिविटी चलती है,
और चलती रहती है। वो हूबहू जैसे कल पहले आकर के समझाते रहे हैं ऐसे ही चलती, क्योंकि बनी बनाई बन रही, अब कछु बन नहीं ना है क्या। हर आत्मा की जो भी एक्टिविटी है इस संसार में जन्म जन्मांतर की, वो कल्प कल्प की बनी हुई है कि अभी बनाई जाएगी नहीं है, ऑलरेडी बनी बनाई है, रिकॉर्ड भरा हुआ है आत्माओं। इसीलिए तो तुलसीदास ने कहा कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार। हर कल्प में प्रभु आते हैं। अरे जब तुम्हारे प्रभु भगवान हर कल्प में आते हैं तो आत्माएं नहीं आएंगी है? आत्माएं उनको मुक्त कर दोगे हमेशा के लिए। वो जो कहते हैं मोक्ष चाहिए, हमेशा छुटकारा चाहिए, ऐसे तो होता नहीं। तो हर आत्मा का जो एक्ट है वो बना बनाया एक्ट है, कल पहले मुआफिक। ये सृष्टि चक्कर बना बनाया है जो कल्प कल्प फिरता रहता है। तो सृष्टि चक्कर फिरता रहता है, उनमें है ही ये क्या, ये क्या है? सत्ययुग सतो प्रधान, त्रेता सतो सामान्य, द्वापर रजो प्रधान, कलयुग तमो प्रधान। क्या जो सृष्टि है वो चार अवस्थाओं से पसार होती है। दुनिया जब सारी सृष्टि चार अवस्थाओं से पसार होती है तो सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब चार अवस्थाओं से पसार जरूर होगा, चाहे चैतन्य हो और चाहे जड़ हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो और चाहे मनुष्य हो, चाहे ऋषि मुनि की आत्माएं हो, ऋषि मुनि हो या देव आत्माएं। तो ये चार युग और फिर पांचवा संगम युग। और मुख्य धर्म भी है इस सृष्टि चक्कर में, मुख्य मुख्य धर्म भी है। उनको स्थापन करने वाले मुख्य मुख्य धर्म पिता भी है। तो पहले पहले डीटीज्म, फिर इस्लामिज्म, बौद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ये मुख्य है। और इनके मुख्य मुख्य चार धर्म पिता हैं। उन चारों धर्म पिताओं के मुख्य मुख्य आधार मूर्त जड़े भी, जिनके द्वारा इन धर्मों का स्थापना होती है। तो उन जड़ों के बीज भी होंगे है, तो जड़ों के बीज भी है। तो चार मुख्य धर्म, तो चार मुख्य धर्म पिता हैं और चारों मुख्य धर्म पिताओं के चार आधारभूत आत्माएं, और चारों आधारभूत आत्माओं के जड़ों के चार बीज। तो ये मुख्य हैं बच्चे। बाकी जो है इन धर्मों के अलावा जिसको कहा जाता है ब्राह्मणिज्म है, वो कोई भी उसे नहीं जानते हैं कि ब्राह्मण क्या होता है। बस और शराब वराब पीने वाले ब्राह्मणों के घर में जो पैदा हो जाए वो ब्राह्मण हो गया, ऐसे कहेंगे है? ऐसे थोड़े ही। ब्राह्मण का मतलब ही है जो ब्रह्म को फॉलो करे है। तो ब्रह्मा को फॉलो करते नहीं है? फॉलो करना चाहिए ना। किसको? ब्रह्मा माने अम्मा। अम्मा को फॉलो करते नहीं है। अम्मा क्या करती है? बप्पा को क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए है? अरे बप्पा तो पुरुष है ना, पुरुष तो साफ दुर्योधन दुशासन। तो किसको फॉलो करना चाहिए? अम्मा ज्यादा सहन करती है कि बाप ज्यादा सहन करता है? पुरुष ज्यादा सहन करते हैं, अम्मा सहन करती है। तो जो सहन करती है वो सहन शक्ति ही क्या बनाती है? देवता बनाती है। गुणराज सहन शक्ति है, सर्व गुणों का राजा। तो
उस गुण को धारण करेंगे तो क्या बनेंगे? पक्के ब्राह्मण बनेंगे, ब्रह्मा की औलाद कहे जाएंगे। है अभी सारी दुनिया क्या कर रही है? अम्मा की धूम टेढ़े की कर रही है, अम्माओं की सत्यानाश कर रही है कि वो उनकी रिगार्ड कर रही है? कुछ रिगार्ड नहीं माताओं। तो बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणी। वो बात कोई भी दुनिया में नहीं जानते हैं। क्या? सब धर्मों को जानते हैं, देवता धर्म को भी जानते तो हैं, बोलते तो रहते हैं कि हाँ देवताएं थे। और अभी ये जो दुनिया नरक की चल रही है, इसमें जो धर्म चल रहे हैं देहधारी धर्म पिताओं के, वो तो बड़े प्रसिद्ध हैं, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि। बाकी ब्राह्मण धर्म को कोई नहीं जानते। कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण माने ही ब्रह्मा की औलाद, माने ब्राह्मण। एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। ब्रह्म की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव। तो ब्राह्मणिज्म कोई जानते नहीं तो तुम अभी बच्चों को समझाया गया है। ये जो ब्राह्मण धर्म है ना, या ये जो ब्राह्मणों का कुल है, इसको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। इनकी वंश परंपरा नहीं चलती है कि एक पीढ़ी से फिर दूसरी पीढ़ी पैदा हो, तीसरे जन्म में तीसरी पैदा हो, चौथे जन्म में चौथी पैदा हो। इनकी डायनेस्टी नहीं कहेंगे। तो किसकी कहेंगे? ये ब्राह्मण सो जब देवता बनते हैं, संपूर्ण सहन शक्ति धारण कर लेते हैं, तो देवता बनते हैं। तो ऐसे जो देवताएं हैं उनकी डायनेस्टी चलती है। फिर उनको, उनके बाद जो भी धर्म आते हैं सबकी डायनेस्टी चलती है। जैसे क्रिश्चियन धर्म की डायनेस्टी चली ना, किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ब्राह्मण धर्म की डायनेस्टी नहीं होती, उसकी पीढ़ियां नहीं होती। और धर्मों की डीटी डायनेस्टी जैसे कहेंगे, क्रिश्चियन डायनेस्टी कहेंगे, इस्लामी डायनेस्टी कहेंगे। तो जो भी डायनेस्टी हुई उनमें राजाई चलती है। एक के बाद एक राजाएं होते रहते हैं। राजाओं का बच्चा राजा, फिर उस राजा का बच्चा राजा, पीढ़ी दर पीढ़ी राजाई चलती है। इन ब्राह्मणों में कोई भी राजाई नहीं चलती। क्या क्या ब्राह्मणों की राजाई चलती है? नहीं चलती। अरे ब्रह्मा कुमारियां तो कहती हैं ब्रह्मा बाबा हमें राजाई दे गए, नहीं कहती है? देखें हम दुनिया में हमारा मुकाबला कौन करेगा? है विश्व की बात है, हमको दे गए तो दे गए, उनकी डायनेस्टी चलेगी नहीं। अधूरे ब्राह्मण भले बन जाए, है कम कलाओं वाले, है लेकिन कोई की डायनेस्टी नहीं चलने वाली यहां कि उनके पोत्रे तरपोत्रे बैठे बैठे खाते रहेंगे। सब यहीं खलास हो जाने वाला है। तो ब्राह्मणों की जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्मा की औलाद है, वो ब्राह्मण ये बात जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हम यहां सेवाधारी हैं या राजाई चलाएं? नहीं, हमारी राजाई किसी के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, समझे? न तुम्हारी राजाई और ये ना उनकी राजाई। किन की राजाई है?
ये तुम्हारी माने किसकी और उनकी माने किसकी? अरे उनकी माने उन धर्म वालों की नहीं बताई, उन कम कला वाले ब्राह्मणों की बताई जो यहीं राजा ही लेके बैठ जाते हैं। उनके लिए कहा, न तुम्हारी माना तुम जो बाप के सन्मुख बैठने वाले बच्चे प्रैक्टिकल में बनते हो, रुद्रमाला के बच्चे, रौद्र के डायरेक्ट बच्चे, रौद्र रूप धारण करने वाले के, न तुम्हारी राजाई चलती है और न उन ब्राह्मणों की राजाई चलती है। नहीं तो वो शास्त्रों में तो ऐसे ही दिखाते हैं ना। कैसे दिखाते हैं? वो भी ताज वाले थे, वो भी ताज वाले थे, वो ये एक एक दो में बाजी रखी थी कि भाई बाजी करते हैं। अब ये तो हैं ही दंत कथाएं, उनकी बाजी भी कैसी होगी है? आज की दुनिया में कोई कबूतरबाजी करते हैं है? कोई घोड़ाबाजी करते कि नहीं है? कोई मुर्गाबाजी करते। अरे बाजी भी कैसी, बादशाह बैठ करके बादशाह के साथ बाजी थोड़े ही लगाएंगे है? क्या तो ये राजभाग तुम्हारा है? जुआ खेलते हैं ना तो बाजी लगाते, महाभारत में दिखाए ना क्या किया, बाजी लगाई। बीवी बाल बच्चे भाई बंधु भी बाजी में लगा दिए है? अरे बादशाह के साथ बाजी थोड़े ही लगाएंगे कि या तो ये राजभाग तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, और नहीं जीते तो हमारा। फिर बड़ी दिखाते हैं कि स्त्री की भी बाजी लगाई है, द्रौपदी को बाजी में हराया। तो देखो ये गंध छोड़ के गए हैं क्या शास्त्रों में, क्या गंध छोड़ के गए? क्या औरत की बाजी लगाई। अब अपनी औरत को कोई व्यभिचारिणी बनाना पसंद करेगा है कि हमारी औरत है दूसरों के साथ गंध करने चली जाए? कितना गंध छोड़ के गए हैं शास्त्रों में, बरोबर गंध छोड़ी है। और ये बहुत इनकी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। क्या है? कितनी सबसे बड़ी कथा कौन सी है? महाभारत कथा, भागवत कथा, लंबी चौड़ी कथा है। तो है तो ये सभी फालतू बातें है, तथ्य कोई में भी नहीं है। तथ्य, तथ्य माने क्या तथ्य है? क्या तथ्य की बात बताई? यही तथ्य की बात कि शिव बाप आते हैं आते हैं ना, कोई पे फिदा होके आते हैं कि नहीं? क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा। तो शिव बाप से कोई कहे कि तुम अपनी परम ब्रह्म की बाजी लगाओ, क्या ये परम ब्रह्म तुम हमको दे दो, बाजी में हम जीत जाएंगे तो हम ले जाएंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं तुम्हारी सही। तो वो बाजी लगाएगा है? लगाएगा? अरे बाप कहते हैं मैं गंध बढ़ाने आया हूं या गंध खत्म करने आया हूं है?
मैं तो ज्ञान सूर्य हूं ना, है? ज्ञान सूर्य हूं और अग्नि देवता में प्रवेश करता हूं। सूर्य को भगवान समझ करके, है, सवेरे सवेरे उठ के जल चढ़ाते हैं ना, तो मैं अग्नि देवता उसमें प्रवेश करके उसको आग का गोला बनाता हूं। बनाता है कि नहीं? कौन सी आग? ज्ञान अग्नि का गोला बनाता हूं। तो ऐसी बढ़िया चीज मैं बाजी लगा के तुमको दे दूं, है? फिर मैं अपनी दुनिया कहां बनाऊंगा? मैं आता हूं वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए सारी दुनिया को। वो कैसे बनाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी ऐसी गंदी लंबी चौड़ी कथाएं बना दी है। सबसे गंदगी कथा कौन सी बता दी? महाभारत से भी ज्यादा गंदी कथा। अरे नहीं पता? अरे लंबी चौड़ी तो हाँ, भागवत कहते हैं। उसमें एक अध्याय है जिसमें ये दिखाया गया कि 16,000 गोपियों को भगाया। अब क्या समझते हैं? उनको भगाया और उनके साथ गंद करके इतने इतने बच्चे पैदा किए। अब ये भगवान आके गंध से बच्चे पैदा करते हैं क्या? भगवान मानसी सृष्टि आके बनाते हैं कि इंद्रियों की गंध से बच्चे पैदा करते हैं? तो ऐसी ऐसी लंबी चौड़ी कथाएं गंदगी की बनाई तो हैं ये सारी फालतू कथाएं, है? और लोग इन बातों को नहीं समझते हैं। तो सचमुच भगवान जब आ जाते हैं सृष्टि पर, है, और वो अखबारों में बात निकलती है कि कलकत्ते का जौहरी कहता है 300-400 रानियां मिल गई और मुझे 16,000 चाहिए, तो लोग विश्वास करते हैं? इन बातों को लोग नहीं समझते। चल, वो तो पुरानी बात हो गई सिंध हैदराबाद की, है? अभी क्या है? विश्वास करते हैं? इस बात पे विश्वास करते हैं? नहीं। अभी तो विश्वास कैसे करेंगे? क्या समझते हैं? कहते हैं ब्रह्मा कुमारी कहते वो तो 300-400 की बात थी। ऐसे तो आजकल के जो राजाएं हुए हैं कलयुग में, उन्होंने भी 400-500 रानियां रख ली। ये क्या कोई भगवान हो गया? अरे वो राजाओं की बात दूसरी थी। अभी कोई राजा ही चल रही है किसी की? अभी प्रजातंत्र राज्य है या राजाओं का राज्य है? इससे पहले क्रिश्चियंस का राज्य था भारत में। तो ऐसे कुछ हो सकता था क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता था। अभी भी नहीं, क्योंकि क्रिश्चियंस की पढ़ाई तो अभी भी चल रही है भारतवर्ष में। पढ़ाई कौन सी चल रही है? क्रिश्चियनिटी की पढ़ाई चल रही है। तो इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं करते, समझते ही नहीं है। ऐसे नहीं कहते हैं कि ये झूठ बात लिखी हुई है। शास्त्रों की बातों को ऐसे नहीं कहते हैं कि शास्त्रों में ये झूठ बात लिखी हुई है। कोई भी नहीं कहते हैं। क्या? न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, कोई भी नहीं कहते हैं कि शास्त्रों में ये झूठ बात लिखी हुई है। हाँ, ऐसा हुआ होगा। अरे भगवान है तो क्या नहीं कर सकता? 16,000 रख लिए होंगे, लाखों बच्चे पैदा कर दिए होंगे, सैकड़ों। तो कोई भी नहीं कहते हैं ये कैसे हो सकते हैं। महाभारत में ऐसे बादशाह
अरे ये बादशाह कैसे जुए पर अपनी बादशाही रखेंगे, कोई भी नहीं प्रश्न उठाते हैं। या एक दो में बादशाही का जुआ खेलेंगे है, फिर स्त्री को भी जुआ पर रखेंगे। तो ये सब खराबियां निकली हैं इन शास्त्रों से, जो मनुष्यों की बनाई हुई खराबियां हैं। शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे है। अब वो ऋषि मुनि दाढ़ी मूंछ वाले थे या क्लीन सेव देवताएं थे? निर्विकारी थे या विकारी थे? विकारी थे ना। विकारी जो मनुष्य लिखेंगे, जो भी शास्त्र लिखेंगे, जो भी रचना करेंगे, वो रचना विकारी होगी या निर्विकारी होगी? है विकारी शास्त्र। तो देखो ये खराबियां सारी शास्त्रों में से गंध निकली है। तो दुनिया बस गंध में ही घुसी पड़ी है। तन को गंदा करेंगे, इंद्रियों को गंदा करेंगे, मन को गंदा करेंगे, यहां तक कि जो बुद्धि है वो भी कैसी बन जाती है? गंध में गिरते गिरते पत्थर बुद्धि बन जाती। तो बेहद का बाप आकर के समझाएंगे ना, क्या इन सब बातों को समझाएंगे ना कि तुमने क्या गड़बड़ कर दिया है। सबसे बड़ा गड़बड़ क्या कर दिया शास्त्रों में है? सबसे बड़ा गड़बड़ कर दिया है, सर्वव्यापी कर दिया। सबसे बड़ा गड़बड़ है कि गीता का भगवान कृष्ण को बताई दिया, बच्चे को। जिस बच्चे की मंदिरों में यादगार बना के पूजा भी करते हैं, उसको राजयोग सिखाने वाला भगवान बनाई दिया, जो राजयोग सिखा करके राजा बनाता है। बताओ, और छोटा बच्चा राज की बात जानेगा है? वो कैसे जानेगा? तो इन खराबियों को बाप आकर के फिर आकर समझाते हैं, समझाएंगे ना, क्योंकि इन बातों को तो दुनिया में और कोई समझा ही नहीं सकता। ओम शांति।